दोस्तों ये सारे एनिमेशन हमारी टीम ने बनाए हुए हैं ताकि आप पूरे के पूरे इस सिलेबस को बेहतरीन तरीके से विजुअलाइजेशन से समझ पाए। तो यहाँ पर मेरे हाथ में एक दोस्तों ग्रेटिंग है, और ग्रेटिंग होता क्या मैं आपको बता दूं। अभी मैंने हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म MIT दैट इज मैथ्स इन डेप्थ पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 का आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है इन डिटेल, और उसमें से दोस्तों जो सबसे पहला मॉड्यूल है दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा और क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाली ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों ये पूरे वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इंजीनियरिंग फिजिक्स की पूरी के पूरे सिलेबस की डिटेल्ड कोर्स विद न्यूमेरिकल थियरी एंड दोस्तों न्यूमेरिकल थियरी की वीडियोस एंड उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के रिटर्न आंसर नोट्स के फॉर्मेट में आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा, जिसे आप MIT Pro पर एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स की गारंटी है कि दोस्तों इसको कवर कर लेने के बाद यू कैन इजीली स्कोर फुल मार्क्स इन फिजिक्स, बिकॉज हमारे कोर्स में दिए गए क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि आपका सिलेबस है क्या। तो दोस्तों अगर हम लोग पूरे करिकुलम को देखें तो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 का करिकुलम 6 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें दोस्तों मॉड्यूल 1 में डिफ्रैक्शन ये है और इससे टोटल 4 आवर्स दिए गए हैं। जैसा लग रहा है मुझे आप सबको पहले से पता होगा कि नंबर ऑफ आवर्स जो यूनिवर्सिटी अलॉट करता है हर एक चैप्टर को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेटेज से। तो दोस्तों यहां पर अगर हम लोग बाकी पहले मॉड्यूल्स बता दो फिर उनके बारे में डिटेल में बताता हूं। दूसरा मॉड्यूल है लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स, तीसरा मॉड्यूल है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, चौथा मॉड्यूल है रिलेटिविटी एंड उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर दैट वी हैव फिजिक्स ऑफ सेंसर्स। अगर दोस्तों यूनिवर्सिटी के हिसाब मतलब ये जो टाइमलाइन है आपके पास सेमेस्टर का, इसमें नंबर ऑफ वीक्स कम होने की वजह से हो सकता है कि छठवां मॉड्यूल दोस्तों डिलीटेड हो। 99% चांस है कि लास्ट वाला मॉड्यूल डिलीटेड होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग उसको डिलीट भी करते तो बाकी का अगर सब देखें तो मैं आपको बता दूं इसमें से पहले और दूसरे को छोड़ करके बाकी जितने भी दोस्तों मॉड्यूल्स है सारे टफ है। मैं टफ इसलिए कह रहा हूं कि अगर दोस्तों मैं बात करूं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इन 12th, आपको पता होगा चैप्टर आप सबके लिए बहुत टफ जाता होगा राइट। लेकिन वहां जो पढ़ा है दोस्तों यहां पर वो डायरेक्टली नहीं है। रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों ये चैप्टर प्योरली मैथमेटिकल बेस्ड है, इसमें मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स है। लेकिन दोस्तों मेन चीज ये है कि इस चैप्टर में जिन मैथमेटिक्स का यूज होता है, फॉर एग्जांपल रिलेटिविटी में लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर कैलकुलस की बात करूं, तो ये सारे वो टॉपिक्स है जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अभी तक पढ़ाए नहीं गए हैं, वो दोस्तों आपको सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 3 में आता है। इस वजह से या लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो वो तो आता ही नहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो कहीं ना कहीं सिलेबस जिन्होंने बनाया है उनका कॉपरेशन नहीं रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को सिलेबस को लेकर के कि क्या वो मैथमेटिक्स पहले पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। इसलिए दोस्तों अगर आप इस चैप्टर्स को खुद से पढ़ने जाते हैं तो शायद ही आप इसको समझ पाए। रट्टा मारना भी दोस्तों टफ होता है बिकॉज इसमें दोस्तों कोई थ्योरी नहीं है, इसके अंदर है प्योरली डेरिवेशंस, वो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का यूज करके। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसके ये पूरा मैथमेटिक्स आपके लिए एकदम आसान बना दूंगा। इसलिए दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म का नाम मैथ्स इन डेप्थ है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड रिलेटिविटी आपके लिए कंप्लीटली न्यू चैप्टर है, आपने इसके बारे में पहले कहीं पर भी पढ़ा नहीं होगा, सुना जरूर होगा रिलेटिविटी। लेकिन दोस्तों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है वो मैथमेटिकल बेस्ड है, जो मैं आपको इस पूरे इस करिकुलम में सिखाने वाला हूं, डोंट वरी। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर बाकी पूरे करिकुलम पे ध्यान दें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 4 दोस्तों जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी 2 में न्यूमेरिकल्स नहीं है। ओके, तो न्यूमेरिकल जो बाकी 2 में नहीं शुरू के 4 में है। और उसमें से दोस्तों अगर हम लोग बात करें जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पहला आपका मॉड्यूल है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मॉड्यूल्स है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स है लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स को। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड फिजिक्स ऑफ सेंसर्स को, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिफ्रैक्शन एंड नैनो टेक्नोलॉजी। बाकी दोस्तों यहां पर जो रिलेटिविटी है उसे कम नंबर ऑफ आवर्स दिया गया है, तो मोस्टली दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, जो न्यूमेरिकल है वो आएगा नहीं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पर फर्स्ट वाले मॉड्यूल की बात करें विच इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ताकि अगर आप कोई रिसोर्स फॉलो भी कर रहे हैं, तो अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, फॉर एग्जांपल अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए जानना जरूरी है। और दोस्तों ऐसे ही हर एक चैप्टर के पहले मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट, और मैं आपको बताता हूं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो सबसे पहला मॉड्यूल है इसके अंदर आपके सिलेबस के हिसाब से क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सो दोस्तों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में
अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस में सबसे पहले मेंशन किया गया है प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स का मतलब दोस्तों होता है कि आपको कौन सी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, जो आपको ऑलरेडी एडवांस में पता होना चाहिए, मतलब उससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सब बेसिक्स है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, उसके बिना शायद चैप्टर को समझना थोड़ा टफ पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो बेसिक्स तो आपको बताऊंगा ही। जैसे दोस्तों अगर हम सी प्रोग्रामिंग की जैसे बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में कई सारी चीजें समझने के लिए पहले आपको कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप डिटेल में समझ सके कि डेटा टाइप का साइज वगैरह वैसा ही क्यों होता है। सिमिलरली ज्यादा वहां पे नहीं जाएंगे दोस्तों। वैसे ही यहाँ पर हम डिफ्रैक्शन पढ़ते समय हमें पता होना चाहिए वेव फ्रंट का कंसेप्ट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था वेव फ्रंट का, हमें पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमें यह पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों प्री रिक्विजिट से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ओके, तो क्या है आपके करिकुलम में, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस पूरे सिलेबस में जो पढ़ना है वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। अभी मैं पूरी एनिमेशन के साथ आपको इसको समझाने वाला हूं कि इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद मतलब ये फर्स्ट टॉपिक को मैं छोड़ दूं, इसके बाद पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो सिर्फ ग्रेटिंग पे बेस्ड है। और ग्रेटिंग क्या होता है अभी थोड़ा देर में दिखाऊंगा आपको। दोस्तों यहां पर बाकी के अगर हम लोग मॉड्यूल्स देखें तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कंसेप्ट आपको पढ़ना है। देन उसके बाद दोस्तों रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग, देन आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और उसके बाद का भी दोस्तों टॉपिक जो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो 95% सिलेबस बोल सकते हो ग्रेटिंग के ऊपर है और 5% दोस्तों फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर है। दोस्तों फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में दो तरह के डिफ्रैक्शन की स्टडी है, एक है विद सिंगल स्लिट और एक है विद डबल स्लिट। डबल स्लिट दोस्तों आपके सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए वो सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। सिंगल स्लिट और सिर्फ ग्रेटिंग के दोस्तों क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एग्जाम में आपसे एक्सपेक्टेड है। तो आइए मैं आपको दोस्तों समझा दूं कि ये दोनों टॉपिक्स में एक्चुअली में आप पढ़ने क्या वाले हो। सो दोस्तों फ्रॉनहोफर जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन का, इसके अंदर आपको ये पढ़ना है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सिंगल स्लिट हो जिसमें जो स्मॉल ओपनिंग या अपर्चर है उसका विड्थ वेवलेंथ ऑफ लाइट के करीब हो, तब दोस्तों आपको डिफ्रैक्शन देखने मिलता है। अभी डिफ्रैक्शन होता क्या है ये सब मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आपका सिलेबस क्या है। तो अगर हम लोग यहां पर मैं एनिमेशन के जरिए आपको समझाना चाहूंगा, जब भी दोस्तों डिफ्रैक्शन होता है तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा देन मिनिमा जैसा आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों वो उसका जो विड्थ है, ये सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है ये वेरी कैसे होता है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सब की स्टडी दोस्तों आप यहां पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में देखने वाले। जैसे यहां पर दोस्तों अगर मैं यहां पे आप देखेंगे अगर मैं इसे वेरी करूं डिस्टेंस डी को, सो लेट मी शो यू सी, तो आप देख रहे हैं वो विड्थ कैसे वेरी हो रहा है। तो यहां पर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, विड्थ ऑफ स्लिट जो है वो वेरी कर रहा हूं। तो ये स्लिट है मेरे पास, अगर इसके विड्थ को ऊपर नीचे किया जाए, सो लेट मी शो यू सी, यहां पर आप देखेंगे स्लिट जो है वो बड़ा छोटा हो रहा है। तो स्लिट के विड्थ के हिसाब से, देन ये डिस्टेंस के हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से ये फ्रिंजेस के विड्थ कैसे वेरी होते हैं या उनके पैटर्न में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ये दोस्तों आपको पढ़ना है फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ग्रेटिंग का कंसेप्ट क्या है। सो दोस्तों ये सारे एनिमेशन हमारी टीम ने बनाए हुए हैं ताकि आप पूरे के पूरे इस सिलेबस को बेहतरीन तरीके से विजुअलाइजेशन से समझ पाए। तो यहां पर मेरे हाथ में एक दोस्तों ग्रेटिंग है, और ग्रेटिंग होता क्या मैं आपको बता दूं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास कोई स्लिट हो जिसमें स्मॉल ओपनिंग हो, जिस ओपनिंग का विड्थ दोस्तों वेवलेंथ ऑफ लाइट के करीब हो, तो आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे विड्थ्स का कलेक्शन ग्रेटिंग कहलाता है। तो ये ग्रेटिंग दोस्तों क्या होता है, ये नेचुरली दोस्तों जो प्लांट्स में सेलुलोज होते हैं ना, उनमें नेचुरल स्लिट्स होते हैं, मतलब नेचुरल जो आप ये जो अभी एक आप स्लिट देख रहे थे जिसमें विड्थ ऐसे छोटा सा मतलब अपर्चर था, वैसे नेचुरली दोस्तों सेलुलर लेयर में पाया जाता है। उसका यूज करके दोस्तों हम ग्रेटिंग बनाते हैं। मतलब इसमें अगर हम 1 मिलीमीटर में बात करें तो 1 मिलीमीटर में थाउजेंड्स ऑफ ये स्लिट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों जब इस तरह का मतलब ग्रेटिंग आप यूज करते हो तब किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, ये दोस्तों आप पूरे के पूरे नेक्स्ट टॉपिक जो 95% सिलेबस है इसमें देखने वाले हो। तो थोड़ा सा एनिमेशन के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये बनता कैसे, ये क्या होता है। मैं पूरा आपको इसके थ्रू एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसके ये जो मेरे पास है दोस्तों, इससे अगर मैं ये लेजर लाइट पास करूं तो किस तरह ये लेजर लाइट इससे निकल करके स्प्लिट होती है, ये सब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाने वाला हूं। और दोस्तों यहां पर उसके पहले मैं आपको बता तो दूं कि इसमें पढ़ोगे क्या। तो देखेंगे यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, सो मेरे पास ये दोस्तों ग्रेटिंग है और ये लेजर लाइट है। तो अभी लेजर लाइट सीधे जा रही है, लेकिन जैसे ही ग्रेटिंग में यहां पे लाके रख दूंगा, ये लेजर लाइट दोस्तों डिफ्रैक्शन से गुजरेगी
और यहां पर मुझे मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न दिखेगा। और ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये आप कह सकते हैं यहां पर ये जो मैंने प्लेस किया हुआ है स्केल, इसको मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों मैं ग्रेटिंग प्लेस करता हूं, देखिए मैंने ग्रेटिंग प्लेस किया, वो ग्रेटिंग वहां तब उठाकर यहां रख दिया, तो आप देखेंगे कि यहां पर मुझे अब ये जो एक सिंगल लाइट थी बहुत सारे में स्प्लिट हो गई। एक्चुअली में स्प्लिट नहीं हुई, वो डिफ्रेक्शन के थ्रू गुजरी। कैसे होता है मैं समझाऊंगा आगे आपको। तो इधर पे दोस्तों जो पैटर्न आपको दिख रहा है, यहां पे मैंने प्लॉट किया है। अब ये पैटर्न का कैसे दिखता है, इंटेंसिटी क्या होती है, ये सब हम डिराइव करेंगे, यही पूरे चैप्टर में आपको करना है और पूरा मैथमेटिकल बेस्ड चैप्टर में आपको बता दूं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं यहां पर अगर क्या लिखा है, ग्रेटिंग लाइंस पर मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में कितने स्लिट्स हैं, तो अगर 262 है तो इस तरह का पैटर्न दिख रहा है ब्लू कलर की लाइन से। अगर दोस्तों मैं इसको और बढ़ाऊं, तो और बढ़ाने से आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे ये जो हमें डॉट्स दिख रहे थे ना, मतलब यहां पर जो मैक्सिमम हमें दिख रहा है वो कैसे वो कम हो जा रहा है, उसका काउंट वो दूर होते जा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों और बढ़ाऊं तो और दूर होते आएंगे, जितना स्लिट्स दोस्तों कम होंगे उतने वो पास आते जा रहे हैं केटरिंग। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं वेवलेंथ चेंज करूं, मतलब कलर, ये लाइट का कलर ब्लू से कुछ और करूं, तब दोस्तों क्या हमें देखने को मिलेगा पैटर्न में, ये भी आपको दोस्तों इस पूरे इसमें करिकुलम में पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं मैं कलर ऑफ लाइट चेंज कर रहा हूं, मतलब इनडायरेक्टली वेवलेंथ चेंज कर रहा हूं, तो किस तरह का दोस्तों आपको यहां पे शिफ्ट दिखेगा नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में, ये भी दोस्तों आपको इसमें पढ़ना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर जो मैंने लिखा हुआ ये जो स्क्रीन रखी हुई है जिसे मैं स्केल कह रहा था, उस स्क्रीन के डिस्टेंस को अगर मैं वेरी करूं तो क्या चेंजेस हो गए, ये भी हम देखेंगे। तो इस तरह दोस्तों पूरा एनिमेशन से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा देखने में। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डिफ्रैक्शन। तो आपने देखा यहाँ पे 2 पार्ट है, वन इज जिसे आप कह सकते हैं फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ ग्रेटिंग, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। तो अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। पहले मैं आपको लाइट के सारे फिनोमिना बताऊंगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन, देन डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।